बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया और चाइना के दरमियान सरहदी कशीदगी के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल। चीन का कहना है कि इस वक्त उनकी तहवील में कोई इंडियन नहीं है। इसके साथ चीन ने ये भी कहा है कि पूरी वादी गोलवान उसके दायरे इख्तियार में है। चीनी वजारत खारजा की योमिया प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ली जियांग ने कहा, जहां तक मेरे इल्म में है इस वक्त चीन की तहवील में कोई इंडियन फौजी मौजूद नहीं। ताहम उन्होंने किसी इंडियन फौजी की नजरबंदी की तस्दीक नहीं की। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 15 और 16 जून की दरमियानी शब को होने वाली एक पुरतशद्दुद झड़प के बाद चीन ने 4 इंडियन ऑफिसर्स और 6 जवानों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिन्हें जुमेरात की शाम को रिहा किया गया है। इस तसादुम में इंडिया के 20 फौजी मारे गए, जिसमें एक कर्नल भी शामिल था। नाजरीन, जब चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान से इंडिया में चीन के खिलाफ होने वाले एहतजाज और वादी गोलवान में पेशरफ के बाद चीनी अशिया की बाइकआउट के अपील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गोलवान में जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार इंडिया की फौज है। दोनों ही मुल्क फौजी और सिफारती चैनल्स के जरिए बातचीत कर रहे हैं और इस कशीदगी को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। तर्जमान ने कहा कि चीन इंडिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और उम्मीद करता है कि इंडिया दूररस तरक्की के लिए दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। नाजरीन, इससे पहले भी अलकलम न्यूज पर हमने आपको इंडिया और चाइना के दरमियान सरहदी कशीदगी के बारे में आगाह किया था। इंडिया और चीन की सरहद के मगरबी हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ पूरी वादी गोलवान चीन के हिस्सा में आती है। कई सालों से चीन के फौजी इस इलाका में गश्त कर रहे हैं। रवां साल अप्रैल के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वाक़े वादी गोलवान में इंडियन फौज ने यकतरफा तौर पर सड़कें, पुल और दीगर ठिकाने बनाए हैं। चीन ने इसके मुतालिक मुतअद्दिद बार शिकायत की, लेकिन इंडिया ने मजीद इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां की और LAC को अबूर किया। 6 मई की सुबह LAC को अबूर करने वाली सरहद पर तैनात इंडियन फौजियों ने, जो रात के वक्त LAC को अबूर करके चीन की हदूद में दाखिल हो गए थे, बैरियर लगाए और मोर्चे बनाए, जिसकी वजह से सरहद के साथ चीनी फौजियों की गश्त में रुकावट पैदा हुई। इंडियन फौजियों ने दानिस्ता तौर पर इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां की और इंतजामिया और कंट्रोल की हैसियत में तब्दीली का मौजिब बने। चीनी फौज इस सूरत हाल से निपटने और जमीन पर अपने नज़्म नस्क के इस्तेहकाम के लिए जरूरी इक़दामात करने पर मजबूर हुई। नाजरीन, कशीदगी को कम करने के लिए इंडिया और चीन ने फौजी और सिफारती चैनल्स पर बातचीत की है। चीन के सख्त मुतालबात के जवाब में इंडिया LAC को अबूर करने वाले अपने फौजियों को वापस बुलाने और तामीर करदा ठिकानों को मस्मार करने पर राजी हो गया है। आपको बताते चलें कि इंडिया ने इस मुतालबे पर अमल करते हुए ऐसा किया भी है। 6 जून को फ्रीकैन ने कमांडर सतह पर बातचीत की और तनाव को कम करने पर इत्तफाक किया। इंडिया ने इस बात पर इत्तफाक किया कि वो दरियाए गोलवान को अबूर नहीं करेगा और दोनों फ्रीकैन कमांडर्स के माबैन मुलाकातों के जरिए मरहलावार तौर पर फौजी दस्ते वापस बुलाएंगे। लेकिन 15 जून की रात सरहद पर मौजूद इंडियन फौजियों ने कमांडर सतह के इजलास में मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर से LAC को अबूर किया। जब वादी गोलवान में तनाव खत्म हो रहा था तो इस वक्त उन्होंने जानबूझकर इश्ताल अंगेजी का मुजाहिरा किया। चीनी फौजी और ऑफिसर जो बातचीत के लिए उनके पास गए थे, उन्होंने उन पर पुरतशद्दुद हमला किया, जिसके नतीजा में फौजी मारे गए। इंडियन फौज की इस जिसारत ने सरहदी इलाके के इस्तेहकाम को मजीद कमजोर कर दिया। चीनी फौजियों की जिंदगी को खतरे में डाला। सरहदी तनाजा पर दोनों फ्रीकैन के माबैन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। चीन ने इंडिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है और इसकी सख्त मुखालफत की है। इंडिया के वजीर खारजा S जयशंकर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीन के वजीर खारजा ने इंडिया से कहा कि वो इस वाक़े की संजीदगी से तहकीकात करे, जिम्मेदारों को सजा दे और सरहद पर मौजूद इंडियन फौजियों को डिसिप्लिन में रखे और फौरी तौर पर इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों को बंद किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा न पेश आएं। ज़मीनी हालात को सुधारने के लिए जल्द ही कमांडर्स के माबैन दूसरा इजलास भी किया जाएगा। चीन ने यह भी कहा है कि वादी गोलवान में
में तसादुम के बाद पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए दोनों फ्रीकैन इंसाफ पसंदी के साथ काम करें। कमांडर सतह के इजलास में तय होने वाले मुआहदे पर अमल करेंगे और जल्द अज जल्द सूरत हाल को मामूल पर ले आएंगे और अब तक होने वाले मुआहदे के तहत सरहदी खित्ते में अमन कायम करेंगे। इंडिया चीन सरहद पर हालिया वाकयात के पस मंजर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को मुनक्किद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इजलास में कहा कि न कोई हमारे इलाके में दाखिल हुआ है और न ही किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया अमन और दोस्ती का ख्वाहां है, लेकिन वो अपनी खुद मुख्तारी से समझौता नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मजीद कहा कि अब तक जिनसे कोई सवाल नहीं करता था, जिसे कोई रोकता नहीं था, अब हमारे फौजी उन्हें कई सेक्टर्स में रोक रहे हैं। नाजरीन, दूसरी ही जानिब इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के आगे अपनी जमीन सरेंडर कर दी। चीनी अफवाज के हाथों 20 भारतीय फौजियों के मारे जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भारत में मुसलसल तनकीद जारी है। भारतीय अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म से हकायक जानने के लिए सवालात कर रही है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक पैगाम में कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने भारतीय जमीन को सरेंडर कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी बताएं कि अगर चीनी अफवाज भारतीय जमीन पर नहीं आई और कोई जमीन कब्जे में नहीं गई तो हमारे फौजी क्यों मारे गए। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा।